है सपोज कोई फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, जो कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो एक्स वाई जिसको हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, तो उस केस में ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है जिसको हमने इस डिफरेंशियल नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, इस फंक्शन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगला जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि हम कैसे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करें कि ये हम वो फंक्शन लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके हम नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को किस में बना देंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस वीडियो में हम एक ऐसा मेथड लर्न करने वाले हैं जिसकी मदद से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस मेथड को हम बोलेंगे फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन। और इस मेथड की मदद से हम इन 4 डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। पर सबसे पहले हम पता करें कि वो कौन सी फॉर्म्स हैं जिनको देखने के बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फॉर्मूलाज टू आइडेंटिफाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहला ऐसा फॉर्मूला है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है फंक्शन y बाई एक्स का। सेकेंड फॉर्मूला एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इस बार हम इसको बाई एक्स वाई। तो ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है फंक्शन y बाई एक्स का, log y बाई एक्स। थर्ड फॉर्मूला एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन, ये डिफरेंशियल एक्सप्रेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है फंक्शन tan इनवर्स y बाई एक्स का। फोर्थ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले में और इसको इस फॉर्म में लिखते हैं y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई y square, और this one is differential of x by y। और इसी सीरीज में कुछ और फॉर्मूलेज जिनको हम बना सकते हैं। दिस वन इज x dy प्लस y dx, दिस वन इज डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन x y। इसमें चेंजेज करें x dy प्लस y dx बाई एक्स वाई, तो ये बन जाएगा डिफरेंशियल ऑफ एल एन एक्स वाई एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये फॉर्म्स हैं जो जिसमें डिफरेंशियल एक्सप्रेशंस हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसी फंक्शन के। हमारी जो गिवन प्रॉब्लम होगी उसको हम इन फॉर्म से कंपेयर करेंगे और उसकी मदद से उस एग्जाम्पल, उस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल जाएगा। सो हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल में हमें सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के इन फॉर्म से रिजेंबल कर रहे हैं। सवाल ये कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। नाउ अगर हम इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर की वजह से वाई डी वाई को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं बना पाएंगे, पर इस एक्स स्क्वायर की ज़रूरत हमें लेफ्ट हैंड साइड में है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाता है डी ऑफ एक्स वाई बाई एक्स। सो हमारा फॉर्मूला 1 जो है वो हमें बता रहा है कि अगर हम इस एग्जाम्पल में हम इस इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें 1 बाई एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा और राइट हैंड साइड भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंस्पेक्शन के बाद हम ले रहे हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया। जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमने
थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया 1/x² से, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x dy माइनस वाई डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में हम फॉर्मूले 1 से देख सकते हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है y/x का। राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रल y dy, क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रल एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेटर्स होते हैं, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास y dy वापस मिल जाएगा। नाउ हम d को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, dy/x u माइनस v रूल लगा के ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल y dy इक्वल्स टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, y/x माइनस इंटीग्रल y dy को हम लिखेंगे y²/2 दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y/x माइनस y²/2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0, और हमारे पास सोल्यूशन आ गया y/x माइनस y²/2 इक्वल्स टू आर्बिट्री कांस्टेंट c। सो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। पर जैसे हमने पिछले वीडियो में लर्न किया था कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वही जो है जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका भी क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन हो गया y/x माइनस y²/2 इक्वल्स टू आर्बिट्री कांस्टेंट c। नाउ ये हमारा एग्जाम्पल 2 है जिसमें हमें सॉल्व करना है x dy माइनस वाई डी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ जो हमारे पास ये जो थर्ड टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं बना पाएंगे क्योंकि डी एक्स के साथ वाई स्क्वायर आ गया है। पर ये जो फॉर्म है ये आइडेंटिफाई हो पा रही है हमारे पास ये जो थर्ड वाली फॉर्म है एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाली, उससे अगर हम इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को 1/x² प्लस y² से मल्टीप्लाई करें तो ये जो पहले दो टर्म्स हैं ये बन जाएंगे डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स y/x, और जो सेकंड टर्म है क्योंकि यहाँ से x² प्लस y² रिमूव हो जाएगा तो ये x की फॉर्म में एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। सो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन हम जो लेंगे वो होगा 1/x² प्लस y²। हम इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/x² प्लस y² से। हमारी इक्वेशन है x dy माइनस वाई डी एक्स प्लस ए x² प्लस y² dx इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x dy माइनस वाई डी एक्स बाई x² प्लस y² प्लस a जो कांस्टेंट है x² प्लस y² कैंसल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू 0। पहला टर्म एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया tan इनवर्स y/x का, सो ये बन जाएगा डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स y/x। इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ ax इक्वल्स टू 0। u प्लस v रूल लगाया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गया d ऑफ tan इनवर्स y/x प्लस ax इक्वल्स टू 0। और अब हमने इसको इंटीग्रल किया, सो इंटीग्रेट किया हमने d ऑफ tan इनवर्स y/x प्लस ax इंटीग्रेशन ऑफ 0। सो ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन tan इनवर्स, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया tan इनवर्स y/x प्लस ax इक्वल्स टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो ये tan इनवर्स y/x प्लस ax इक्वल्स टू c, ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमारी बनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से उसका सोल्यूशन है, और यही जो फंक्शन है ये ओरिजिनल गिवन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ये हमारा तीसरा एग्जांपल है y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस 3x² y² e raised to power x³ dx इक्वल्स टू 0, जिसे हमें सॉल्व करना है।
सो पहले दो टर्म्स हमें बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 में से कोई एक फॉर्म ये बनने वाली है। सो क्या हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लें? अगर हम थर्ड टर्म लें तो यहाँ पे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, जबकि इसके साथ क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है। तो इस वाई स्क्वायर को हमें यहाँ से रिमूव करना है, पर हमें वाई स्क्वायर की, तो इस वाई स्क्वायर को हमें थर्ड टर्म से रिमूव करना है। इसका मतलब हम थ्रू आउट 1/y स्क्वायर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन से। और उस केस में हमारे जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो इस फॉर्म में बन जाएंगे। सो हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले रहे हैं 1/y स्क्वायर। थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को 1/y स्क्वायर से। सो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी y dx माइनस x dy बाई वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हम चाहते हैं ई एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू 0। जो ये वाला डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल x बाई वाई का। तो हम इसको लिख रहे हैं डिफरेंशियल ऑफ x बाई वाई। नाउ यहाँ पे पूरा ये x का फंक्शन है, तो इसको हम डिफरेंशियल की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये डिफरेंशियल होगा इस फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर ई रेज टू पावर x क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू 0। डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब डी एक्स। इससे पहले कि इन दो टर्म्स को हम कंबाइन करें, पहले इंटीग्रल हम लेंगे प्लस इस वाले केस में इसको इंटीग्रल सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी। ये इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सो ये इंटीग्रल 3x स्क्वायर डी एक्स की जगह हम डी टी लिखने वाले हैं। ये इंटीग्रल हमारे पास e की पावर एक्स क्यूब बन जाएगा, सिंपली e रेज टू पावर t। 3x स्क्वायर डी एक्स की जगह हम लिखेंगे डी टी। ये इंटीग्रल की वैल्यू हो गई e रेज टू द पावर t, और t हमने किसकी जगह लिखा था, x क्यूब। सो जो ये इंटीग्रल वाला एक्सप्रेशन है, ये इंटीग्रल की जगह हम क्या लिखेंगे, e रेज टू पावर x क्यूब। सो हमारे पास पहला टर्म है d ऑफ x बाई वाई प्लस सेकेंड वाला डिफरेंशियल के अंदर आ जाएगा e रेज टू पावर x क्यूब इक्वल्स टू 0। दोनों टर्म्स को कंबाइन किया, d x by y, this one is plus e x cube equals to 0। और इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x बाई वाई प्लस ई रेज टू पावर x क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। और हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये सिंपली इंटीग्रेशन डिफरेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा x बाई वाई प्लस ई रेज टू पावर x क्यूब इक्वल्स टू आर्बिट्री कांस्टेंट c। सो ये जो इम्प्लिसिट फॉर्म में ये सोल्यूशन है, ये हमारे पास यही जो है, ये फंक्शन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और जो ओरिजिनल नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है उसका भी क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने लर्न किया कि कैसे हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे उसकी फॉर्म्स को देख के उसको कुछ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल से कंपेयर करके हम क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। थैंक यू।